तो एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि जो बुजुर्ग आदमी था वो बुजुर्ग नहीं बल्कि एक जवान लड़का था जिसका नाम होता है चैंग्यू। वो ज्यूलिंग से कहता है, मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मेरी परमिशन के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तभी ल्यूयर ज्यूलिंग से कहती है, यूजियू ने मुझे इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए कहा था पर मैं तुम्हें बताना भूल गई। तभी ज्यूलिंग चैंग्यू से कहती है, इधर की सीनरी बहुत अच्छी है इसलिए मैं देखने के लिए चली आई। तभी चैंग्यू उससे कहता है, जो चीजें तुम्हें देखने के लिए मना की गई हो तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए। वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी ल्यूयर उसे बताती है कि ये यंग मास्टर हैं फैंग फैमिली के और ये सुना गया है कि इन्हें कोई अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से ये ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तभी ज्यूलिंग ल्यूयर से कहती है, जाओ और इसके बारे में और पता लगा के मुझे बताओ। फिर वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ल्यूयर और ज्यूलिंग बैठकर बातें कर रही होती है। ल्यूयर ज्यूलिंग से कहती है, मुझे लगता है फैंग फैमिली के ऊपर किसी ने जादू किया है। तभी ज्यूलिंग कहती है, तुम अफवाह फैलाना बंद करो। तो ल्यूयर कहती है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो फैंग फैमिली के मास्टर थे उनकी मौत भी बड़ी खामोशी से हो गई थी और जो बुजुर्ग मास्टर थे फैंग फैमिली के उन्हें भी किसी ने किडनैप करके मार दिया था। और जो यंग मास्टर है फैंग फैमिली के वो भी 5 साल के थे जब से ही उन्हें बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि ये अब 16 साल तक ही जी पाएंगे। तो ज्यूलिंग कहती है, सिर्फ 16 साल, अब तो उनके पास 1 साल से भी कम का वक्त है। तो नेक्स्ट सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है ज्यूलिंग चैंग्यू के पास जाती है और उसकी किताबें उठाकर देखने लगती है। तो चैंग्यू उससे कहता है, तुम इधर वापस क्यों चली आई हो? तो ज्यूलिंग कहती है, मैं खाली आधे दिन के लिए बुक लेके जा रही हूँ और फिर मैं इसे लौटा दूंगी। तो चैंग्यू उससे पूछता है, क्या तुम आधे दिन में ये सारी बुक्स पढ़ लोगी? तो ज्यूलिंग कहती है, हाँ। फिर ज्यूलिंग चैंग्यू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करने लगती है। तो चैंग्यू उससे हाथ छुड़ाकर कहता है, क्या कर रही हो तुम? तो ज्यूलिंग उससे कहती है, तुम बीमार हो भाई। तो चैंग्यू गुस्से में उससे कहता है, हाँ मैं बीमार हूँ। तो ज्यूलिंग उससे कहती है, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ और तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। तभी चैंग्यू अपने नौकर से कहता है, चलो यहाँ से, और वो उधर से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जुजांग और बतौंग फैंग फैमिली के घर के बाहर बैठे होते हैं। बतौंग जुजान से कहता है, हम आधे दिन से हम इधर पे वेट कर रहे हैं जंजन का पर अभी तक वो नहीं आई। तो जुजान कहता है, अभी और वेट करो, जब वो निकलेंगी तब हम उससे बात करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग चैंग्यू के इलाज के लिए बुक में दवा ढूंढ रही होती है। तभी एक नौकरानी आती है और कहती है, तुम्हारी नानी तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी। अब हमें दिखाया जाता है जंजन की नानी ज्यूलिंग से पूछती है, क्या तुम आज चैंग्यू से मिली थी? तो ज्यूलिंग कहती है, हाँ। तो उसकी नानी कहती है, अगली बार से नहीं मिलना। तो ज्यूलिंग कहती है, मैं उसका इलाज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसकी नानी कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज्यूलिंग कहती है, वो बीमार नहीं है, उनको जहर दिया जाता है। तो उसकी नानी कुछ नहीं कहती। तो ज्यूलिंग कहती है, क्या आप सबको इसके बारे में पता है? तो ज्यूलिंग कहती है, उसे कई सालों से जहर दिया जा रहा है। तो वो पूछती है, क्या तुम लोग उसे जहर देते हो? तो जंजन की खाला ज्यूलिंग को बताती है कि वो जब 5 साल का था तभी से वो बीमार रहने लगा था और तभी से वो जहर लिया करता था और उसी की वजह से वो कंट्रोल रहता था। तो उसकी नानी कहती है, वो जहर की वजह से ही जी पाता है वरना वो ऐसे जी नहीं पाता। तो ज्यूलिंग कहती है, उसे किसी ने जहर लेने की आदत लगाई है। तो ज्यूलिंग कहती है, चैंग्यू जो दवाई लेते हैं उसकी लिस्ट लाकर मुझे दीजिए। फिर उसकी नानी उसे दवाइयों की लिस्ट दे देती है। फिर ज्यूलिंग कहती है, ठीक है नानी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसकी नानी कहती है, रुको पहले मेरी बात सुनो। तो ज्यूलिंग कहती है, हाँ बोलिए। तो उसकी नानी कहती है, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए और किसी को इसका पता नहीं लगने देना। फिर ज्यूलिंग वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग और ल्यूयर बातें करती जा रही होती। ज्यूलिंग वहाँ के एक नौकर को रोकती है जिसका नाम होता है स्टीवर्ट गाओ और कहती है, जो यहाँ के लोग बिजनेस करते हैं उसकी ब्रांच नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया में है ना? तो वो नौकर कहता है, हाँ, इससे हमारा बिजनेस इजीली हो जाता है। फिर ज्यूलिंग पूछती है, क्या इस बिजनेस की ब्रांच कैपिटल सिटी में भी है? तो स्टीवर्ट गाओ कहता है, हाँ, उधर पे भी हमारी कुछ ब्रांचेस हैं। तो ज्यूलिंग उससे पूछती है, क्या इधर पर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है? तो स्टीवर्ट गाओ कहता है, नहीं। फिर वो पूछती है, कोई भी नहीं? तो वो कहता है, हाँ, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, लांटेन फेस्टिवल। फिर ज्यूलिंग उससे पूछती है, क्या इधर कुछ नवा हुआ है इंपीरियल पैलेस में?
तभी स्टीवर्ड गाओ कहता है, नहीं, इधर पे कुछ भी नवा नहीं हुआ है इंपीरियल पैलेस में, और हम लोग बिजनेस पे ही फोकस करते हैं, इसलिए कुछ पता। तो ज्यूलिंग पूछती है, क्या तुम्हें प्रिंस हुआई के बारे में पता है? तभी उधर एक नौकरानी आ जाती है और स्टीवर्ड गाओ को कहती है, तुम्हें नानी माँ बुला रही हैं। तभी स्टीवर्ड गाओ उधर से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, नानी माँ स्टीवर्ड गाओ से पूछती है, जेनजेन ने तुमसे क्या पूछा? तो फिर स्टीवर्ड गाओ उसे सब बता देता है जो भी ज्यूलिंग उससे पूछती है। तो नानी माँ उससे कहती है, मुझे सब सच सच बताओ, उसने क्या क्या पूछा तुमसे? तो स्टीवर्ड गाओ सब बता देता है उसे और कहता है, वो तो प्रिंस हुआई के बारे में भी पूछ रही थी। तो नानी माँ उसे गुस्से से देखने लगती। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जुजांग और बताओंग वेट कर रहे होते हैं प्रिंसेस ज्यूलिंग का फैंग फैमिली के घर के बाहर। और जुजांग बताओंग से पूछता है, क्या तुम्हें मास्टर के बारे में कुछ पता चला? तो बताओंग कहता है, नहीं, अभी तक उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। अब हमें दिखाया जाता है, ज्यूलिंग चेंग्यू के लिए दवाइयाँ बना रही होती है। तभी उधर एक नौकरानी आती है और कहती है, चलो नानी माँ तुम्हें बुला रही है। तभी लियर उससे पूछती है, क्या कोई अर्जेंट काम है? अभी जेनजेन दवाई बना रही हैं चेंग्यू के लिए। तो फिर नौकरानी कहती है, हाँ, कोई अर्जेंट काम है, इसलिए नानी माँ जल्दी बुला रही हैं। तो ज्यूलिंग उसके साथ नानी के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, नानी माँ ज्यूलिंग से पूछती है, तुम स्टीवर्ड गाओ से पूछताछ क्यों कर रही थी इंपीरियल पैलेस के बारे में? तो फिर ज्यूलिंग कहती है, मैं तो ऐसे ही पूछताछ कर रही थी। तो नानी माँ उससे कहती है, तो तुमने प्रिंस हुआई के बारे में क्यों पूछा? तो ज्यूलिंग कहती है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, प्रिंसेस ज्यूलिंग मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी और मैंने स्टीवर्ड गाओ से ऐसे ही पूछ लिया था उनके बारे में। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ज्यूलिंग, ल्यूयर और यूजियो बैठकर जा रही होती है मार्केट। तो फिर यूजियो कहती है ज्यूलिंग से कि इधर पे एक ज्वेलरी शॉप है बहुत अच्छी। तो फिर वो ज्यूलिंग से कहती है, चलो हम उधर पे जाके ज्वेलरी ले लेते हैं। तो ज्यूलिंग कहती है, हाँ चलो। तो फिर वो लोग उधर पर ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाते हैं और उधर पर जाकर ज्यूलिंग को एक हेयर क्लिप पसंद आती है और वो उठाकर दुकानदार को देने ही वाली होती है। तभी मिस्टर निंग की बहन वहाँ पर आ जाती है और वो हेयर क्लिप उससे ले लेती है और वो उन्हें परेशान करने लगती है। तो वो तीनों उधर से निकलकर अलग चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ज्यूलिंग और ल्यूयर कुछ दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप पर जाती हैं और वो लोग दवाइयाँ लेकर लौट रही होती हैं। तभी उधर पे मिस्टर निंग की बहन आ जाती है और उनके हाथ से दवाइयाँ गिरा देती है और फिर से उन्हें परेशान करने लगती है। तभी ज्यूलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे बता देती है कि मिस्टर निंग ने मेरे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए 5,000 रुपए दिए हैं मुझे। तो मिस्टर निंग की बहन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ज्यूलिंग चेंग्यू के पास आती है उसका इलाज करने के लिए और उससे बातें करने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है, मिस्टर निंग की बहन अपनी माँ से सब बताने लगती है कि प्रिंसेस ज्यूलिंग ने सबको बता दिया है इसके बारे में। अब हमें दिखाया जाता है, उधर पे निंग फैमिली का यंग मास्टर निंग युनजाओ आ जाता है और उसकी बहन रोते रोते उसको सब बातें बताने लगती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जुजांग और बताओंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बताओंग जुजांग को बताता है कि जेनजेन को जो भी दवाइयाँ चाहिए थी उसे नहीं मिल पाई है। अब हमें दिखाया जाता है, जुजांग बताओंग को बांध कर ज्यूलिंग के पास लाता है और उसे चिल्लाने लगता है, तुमने जेनजेन को क्यों परेशान किया? तो ज्यूलिंग हंसने लगती है। तो ज्यूलिंग और ल्यूयर वहाँ से जाने लगते हैं। तो जुजांग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बातें कर सकती हो। तो ज्यूलिंग कहती है, ठीक है, अगर मैं सब सच सच तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे अगली बार मेरा पीछा नहीं करोगे। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तो जुजान उससे पूछता है, सच सच बताओ मुझे कि प्रिंसेस ज्यूलिंग जिंदा है कि नहीं? तो प्रिंसेस ज्यूलिंग कहती है, क्या तुम्हें पता है जहाँ प्रिंसेस ज्यूलिंग रहती थी उधर पे एक दिन बहुत बड़ी आग लगी थी? तो जुजान कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है उसके बारे में। तो ज्यूलिंग कहती है, हम लोग उन्हें बचाने गए थे पर वो तब तक मर चुकी थी। तो जुजांग उससे कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।